हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के बैडवाल में। आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, जो आपका रीजनिंग का पार्ट आता है इग्नू बीएड में। इग्नू बीएड है, वीएमओ बीएड है, तो उसके टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखो, आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है जो क्वेश्चन वाचक है उनके स्थान पर क्या आने वाला है। तो पहला यहाँ पे सवाल दे रखा है 3 है, 2, 6, 8, 18, 40 है, तो अगली संख्या क्या आएगी। तो सबसे पहले देखो, आपको चेक करना है 3 से। देखो इधर आते हैं तो मल्टीपल कर रहा है 2 से, 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे आपका है 2 गुना 4, तो 4 दूनी 8। तो इसके बाद में जो आपका 6 है, तो 6 को यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका गुना होगा 3 से। और इसके बाद में आपका 6 के बाद में आपका जो मल्टीपल होगा वो होगा 8, और 8 को जब मल्टीपल करेंगे 5 से तो वो हो जाता है 40, 8 पंजे 40। तो फिर आपको 18 को 4 से गुना करना है, 18 गुना 4। तो 18 गुना जब 4 करेंगे तो 18 के पाड़े को आप 4 पास बोलना है, तो 18 कम 18, 18 दूना 34, 18 तीन 54, 18 चौक 72। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद में आप देख पा रहे होगे 14 है, 21 है, 29 है, 38, 48, 59। तो अगली संख्या क्या आएगी। तो सबसे पहले देखो 14 है, 14 में आपको 7 जोड़ना है, तो ये हो गया 21। अब 21 में देखो 8 जोड़ेंगे अपन, तो ये आपका एक पैटर्न चल रहा है, तो ये 29 हो गया। अब इसमें आपको 9 जोड़ेंगे, तो इसमें आपका आगे ही पैटर्न चल रहा है, और लास्ट में आपका 59 में आपको 12 ऐड करने हैं, यानी 12 जोड़ना है। तो 12 जब जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, और 71 आपका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 121 है, 225 है, 361 है, तो अगला कौन आएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, देखो 121 है, 11 का वर्ग कर रहा है, और उसमें प्लस क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। तो ये 11 और 4 हो गए 15। तो 15 का जो वर्ग होता है 225, और 225 में 15 में जब 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 का वर्ग आपका हो जाएगा 361। और 19 में जब 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 को 23 से मल्टीपल करेंगे, यानी 23 का वर्ग निकालेंगे, तो 23 का वर्ग आपका होता है 529। तो ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट आपका हो जाएगा, यानी 529 राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला है YVSPMJ, एक श्रृंखला चल रही है। तो इसको आपको क्या करना है, आगे प्रश्नवाचक दे रखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखो Y और V के जब अंतर निकालते हैं तो 3 का अंतर होता है, V और S का निकालते हैं तो भी 3 का होता है, पीछे चल रहा है ये। तो अब यहाँ पे आपका J है, तो J के अपन पीछे चलते हैं तो G आता है, तो G आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अवेक को ये लिखा जाता है तो फ्रेंड को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ये देखो उल्टा लिख रहे हैं, जैसे A to Z अपन अल्फ़ाबेट को उल्टा लिखते हैं उनको, तो A to Z। तो इस प्रकार से आपको उल्टा कर रहा है, तो ऐप का उल्टा जब करेंगे अपन, तो ऐप का उल्टा यानी ऐसे भी नहीं, तो आपको इसको -1 करना है। A का -1 करेंगे तो वो Z आ जाएगा, W का -1 करेंगे तो Y हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक श्रृंखला चल रही है फ्रेंड में। तो फ्रेंड में देखो -1 करते हैं, तो आपका -1 करेंगे तो ऐप से पहले E आ जाएगा। E देखो 3 ऑप्शन में चल रहा है, तो एक ऑप्शन आपका कट चुका है। उसके बाद में R में -1 करेंगे, तो R में -1 करेंगे तो Q आ जाएगा। और फिर है आपका I, जब I में से -1 करेंगे तो H हो जाएगा। H के बाद में आपका E है, तो E में से जब 1 कम करेंगे तो आपका हो जाएगा D। D के बाद में आपका यहाँ पे N है, तो N -1 करेंगे तो आपका M निकल के आएगा।
अब आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन चल रहा है। ये ऑप्शन कट चुका है आपका EQHDM, EQHDM, ये दोनों ऑप्शन चल रहे हैं। उसके बाद में D है तो D का -1 करेंगे तो C हो जाएगा। तो EQHDMC, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड को आपको लिखा जाएगा EQHDMC, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद में किसी सांकेतिक भाषा में पूजा को CFWL लिखा जाता है, तो रूपा को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, देखो A और C, यहाँ पे आप देखो इसको A और C है, इसमें +2 कर रहा है। उसके बाद में J और F है तो इसमें -4 कर रहा है। और इसमें U और W है तो इसमें +2, यानी +2 -4 का पैटर्न आपके इसके अंदर चल रहा है। तो अब इस पैटर्न को अपन रूपा को आगे वो करेंगे तो A का आपका C निकल के आएगा। उसके बाद में C के बाद में जैसे P है, A से पहले यहाँ पे P है तो P में -4 करेंगे तो L आ जाएगा। फिर U है तो U में +2 करेंगे तो W आ जाएगा। और उसके बाद में R में -4 करेंगे तो आपका N आ जाएगा, CLWN, तो आपका ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 12,345 को 21,436 लिखा जाता है तो उसी को 21,354 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आपको देखो इसमें क्या करना है, एक बार +1 कर रहा है, देखो 1 में 1 जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से -1 करेगा तो 1 हो जाएगा, 3 में +1 करेगा तो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 कम करेगा 3 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेगा तो 6 हो जाएगा। ये पैटर्न आपका इसमें चल रहा है। तो इसी प्रकार जैसे 2 है तो 2 में से आपको क्या करना है, पहले 1 जोड़ना है, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो आपका 2 ऑप्शन ये कट जाएंगे, पहला और दूसरा चल रहा है। उसके बाद में 1 है, अब 1 में आपको क्या करना है, 1 घटाना है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में 3 है और 3 में आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है तो 4 हो जाएगा। 3 के बाद में आपका 5 है तो 5 में आपको क्या करना है, 1 कम करना है तो 4 हो जाएगा। और लास्ट में आपका 4 है तो 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो अब देखो 30, 44, 5, तो ये ऑप्शन आपका 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यदि किसी सांकेतिक भाषा में गरिमा को ये लिखा जाता है, टीना को 6482 लिखा जाता है, इसी सांकेतिक भाषा में मर्टीना को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको देखो जी का जो सीरियल नंबर होता है वो 7 होता है। उसके बाद में ए का आपका यहाँ पे 2 दे रखा है, आर का यहाँ पे 5 दे रखा है, आई का 4 दे रखा है। तो इसी में देखो आपको ये सारे वर्ड मिल जाएंगे। एम का यहाँ पे 3 हो जाएगा, ए का 2, आर का 5 और टी का आपका यहाँ पे है 6, आई का है 4, आई के बाद में एन है तो एन का 8 है और ए का 2 है। तो 3 2 6 4, 3 2 6 4, 3 2 5 6 4। तो इसमें देखो आपका 3 2 5 6 4 8 2, 3 नंबर ऑप्शन इसमें निकल के आ जाएगा, यानी 32 56 482 1 नंबर रहेगा। 32 5 6 56, 32 56। तो इसमें जो आपका देखो पहले है 32, पहले लिख लेते हैं एक बार 32, फिर आपका 5 है, इधर 6 है, फिर 4, फिर ये नीचे वाला 8 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। तो 32 56 482। तो ये ऑप्शन आपका इसमें देखो कौन सा है, 32 56 482। तो ये ऑप्शन आपका 2 नंबर राइट रहेगा, 3 नंबर नहीं। इसको संख्या को आप देखोगे तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है
अंग्रेजी वर्णमाला में एच और एस के बीच ठीक बीच में कौन सा अक्षर आया होगा। तो आपको क्या करना है, ABCD का ये क्रम लिखना है। एच है HIJKLMNOPQRS। तो इस प्रकार से लिख लेना है। अब लिखोगे तो फिर इसको देखो, आपको काउंटिंग करना है टोटल कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 6 नंबर का ऑप्शन आपको इसमें से लेना है। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जैसे मान लो यहाँ पे N आ रहा है। अब इधर से अपन इसको काउंटिंग करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन निकल के आएगा M और N। तो जो दोनों ऑप्शन में आपके अवेलेबल हैं, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट रहेगा, M और N। अगला है किसी वर्ष के कौन से 2 माह समान दिन से प्रारंभ होते हैं। जून और अक्टूबर, अप्रैल नवंबर, अप्रैल जुलाई, अक्टूबर दिसंबर। तो इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है समान उससे शुरू हो रहे हैं, यानी कि जब रविवार को छुट्टी होती है तो उसमें भी रविवार ही आना चाहिए। तो ऐसे आपको क्या करना है, तो अप्रैल और जुलाई आपके समान दिन से प्रारंभ होते हैं। वो किस प्रकार से आपको समझना है। जैसे अप्रैल और जुलाई है तो देखो इसमें आपको क्या करना है। अप्रैल आपका होता है 30 दिन का, प्लस मई होता है आपका 31 दिन का, प्लस जून होता है आपका 30 दिन का। तो बराबर इनको जोड़ेंगे तो ये 91 हो जाएगा। 91 को 7 से आपको विभाजित करना है। 91 को जब विभाजित करते हैं तो इनका देखो 7 एकम 7 और 2 बच गया 7 या 21 से पूरा जा रहा है। तो यानी भाग आपका डिवाइडेड पूरा हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका अप्रैल और जुलाई होगा। उसके बाद में देखो आपको डायग्राम बनाना है, तभी ही आपके थोड़ा समझ आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, ABCDEF 6 व्याख्यान रविवार से शनिवार तक 7 दिनों की अवधि में प्रतिदिन एक व्याख्यान के हिसाब से निम्नलिखित क्रम में आयोजित किए जाने हैं। ए का आयोजन बृहस्पतिवार को नहीं किया जाना है। सी का आयोजन ऐप के तत्काल बाद किया जाना है। ई और डी के बीच में 2 दिनों का अंतराल होना चाहिए। किसी एक दिन कोई भी एक व्याख्यान नहीं होगा, शुक्रवार वह दिन नहीं है। उससे ठीक पहले दिन डी का आयोजन होना है। बी का आयोजन मंगलवार को किया जाना है। उससे ठीक बाद डी का आयोजन नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले देखो एक टेबल बनानी है, उसके बाद ही अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। देखो एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे डे का मतलब यहाँ पे दिन हो गया। ये टेबल क्रिएट कर ली मैंने, आपको भी इसी प्रकार से बनानी है। उसके बाद में यहाँ पे आपका व्याख्यान, तो व्याख्यान को अपन लेक्चर लिख देते हैं। तो पहला संडे, फिर आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, नहीं थर्सडे से पहले फ्राइडे आएगा आपका, थर्सडे के बाद में फ्राइडे, फ्राइडे के बाद में आपका सैटरडे होगा। तो अब इसमें देखो इसको आप पढ़ोगे तो देखो रविवार के दिन जाता है डी, और मंडे की आपको छुट्टी रखना है, यानी यहाँ लिख दो हॉलीडे HOLI। उसके बाद में बी जाता है मंगलवार को, और बुधवार को ई जाएगा आपका, और बृहस्पतिवार को एफ जाएगा, और शुक्रवार को सी जाएगा, और शनिवार को ए जाएगा। अब आप इस सारणी को, आपकी सारणी रेडी है। अब आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप यहाँ से देख के कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सी और डी के बीच कितने व्याख्यानों का आयोजन किया गया। सी और डी है तो उसके कितने व्याख्यान, तो इसमें देखो सी कहाँ है, सी एरा और डी एरा। तो 1 2 3, मंडे का हॉलीडे था तो आपका देखो 1 2 3, तो इसमें 3 व्याख्यान किए गए। तो ऑप्शन 3 नंबर आपका इसमें राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान है। तो श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान शनिवार को आयोजित हुआ था, और व्याख्यान ए। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर होगा,
व्याख्यानों के आयोजन के संपूर्ण क्रम को ज्ञात करने के लिए कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? तो व्याख्यानों को जो क्रम को ज्ञात करने के लिए कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? तो देखो सारी सूचना हमारे को मिल चुकी है, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा 4 नंबर, सभी सूचना अपेक्षित है। व्याख्यान ऐप का आयोजन किस दिन किया जाएगा? तो व्याख्यान ऐप का आयोजन बृहस्पतिवार को किया जाएगा, जो आपका टी से दर्शाया गया है, नहीं थर्सडे को किया जाएगा, तो 4 नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद में देखो आपको आकृतियाँ दे रखी है, प्रश्न आकृति, उसके बाद में कुछ उत्तर आकृतियाँ है, इन्हीं को समझ के आपको उत्तर देना है। देखो पहले में आपको एक बिंदु है, दूसरे में 2 है, 3 है, इसमें 4 है, तो इसमें देखो आपके 5 बिंदु हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने बिंदु हो गए आपके? 5 बिंदु हो चुके हैं। तो अब जब 5 बिंदु हो रहे हैं तो ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगले में आपको एक प्रश्न आकृति दे रखी है, सी दे रखा है, ए ऊपर जा रहा है, इसके बाद में सी इधर आ रहा है, यानी दक्षिण वामावर्त दिशा में चल रहा है। तो अपना जो पैटर्न निकल के आएगा वो पैटर्न रहेगा अपना 2 नंबर, वर्ग बीच में आ जाएगा, एस नीचे आ जाएगा। उसके बाद में अगला है, एक प्रश्न आकृति आपको दे रखी है और इसमें देखो एम के एक बार ऊपर जा रहा है, फिर डब्लू आ रहा है, यानी नीचे कर दिया इसको, ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है। तो अब देखो उत्तर आकृति अपन देख लेते हैं इसकी। तो ये उत्तर आकृति अपन को देख रहे हैं, तो इसमें देखो आपका जो पैटर्न था पहले सीधा, फिर उसके बाद में जैसा हो रहा था, तो इसमें 3 नंबर का पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। उसके बाद में 28 से 30 क्वेश्चनों को आपके देखो कुछ कथन निष्कर्ष दे रखे हैं। अब इसका देखो कैसे हल करेंगे, पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। पहले कह रहा है सभी पेपर लड़कियां हैं, तो सभी पेपर क्या हैं? लड़कियां हैं, तो इसको पी से दर्शा दो और ये हो जाएगा आपका गर्ल्स। उसके बाद में कह रहा है कुछ लड़कियां नहीं, ये लकड़ियां हैं, कुछ लकड़ियां धातुएं हैं, तो कुछ बोला है, तो देखो कुछ ये धातुएं हो गई आपकी, धातुएं। उसके बाद में कह रहा है सभी धातुएं ग्लास हैं, सभी धातुएं क्या है? ग्लास है, तो ये इनको कवर कर दो, ये आपका ग्लास हो गया, जी से नहीं है, ग्लास लिख देंगे। तो ये डायग्राम आपका बन चुका है। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ ग्लास लकड़ियां हैं, कुछ ग्लास लकड़ियां सही है, कुछ ग्लास धातुएं तो बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन, दोनों निष्कर्ष आपके इसमें आ रहे हैं, तो आपका इसमें ऑप्शन 3 नंबर सही रहेगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। उसके बाद में अगला कह रहा है कुछ पत्थर चट्टाने हैं, कुछ पत्थर चट्टाने हैं, तो पी लिख देंगे, चट्टानों को आर से दर्शा देंगे। और कुछ चट्टाने हीरे हैं, तो इस हीरे को अपन डायमंड डी से दर्शाएंगे। कुछ हीरे रतन है, तो रतन है, इसको देखो रतन लिख देते हैं अपन। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम क्रिएट करना है। अब कह रहा है सभी रतन पत्थर है, सभी रतन पत्थर है, तो ये गलत है, सभी हीरे पत्थर है, सभी नहीं। अगर इसमें कुछ कहता तो अपना ये राइट हो जाता, बट इसमें कुछ, यहाँ पहले कुछ का है और यहाँ सभी कह रहा है, तो ये आपका निष्कर्ष गलत है। तो इसमें आपका कोई निष्कर्ष नहीं होता है। तो इसमें देखो न तो निष्कर्ष 1 है, नहीं 2 इसका अनुसरण करता है। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन कह रहा है सभी दिन रात है, सभी दिन क्या है? रात है, तो यहाँ देखो दिन बना देंगे और ये आपका रात हो गया, तो इसको अपन लिख देंगे डी, और ये आपका हो जाएगा रात। सभी शामें रात है, सभी शाम, तो शाम को भी यहाँ दर्शा देंगे, शाम लिख दो इसको। ये आपका देखो जितना आप इसको पेपर पेंसिल से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका ये होता जाएगा। पेपर में भी आपको इस पर रब करके आराम से करना है, तो आपका सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में कह रहा है सभी रातें सुबह हैं, सभी बोला है तो रातों को कवर कर दो इसको, तो ये क्या है? सुबह है। इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन चुका है। अब इसमें देखो सभी दिन सुबह है, सभी दिन सुबह है और कुछ सुबह शाम है, तो दोनों पैटर्न आपका सही है। कुछ सुबह शाम, ये भी सही है। अब इसमें जो आपका निष्कर्ष निकल के आएगा
वो निष्कर्ष आप करिएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये 30वां क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने सोल्व किया लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे, इस वीडियो में सोल्व किए। तो आई होप यू आपके वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो चैनल को विजिट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।